बेनामी की जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित युवक। जनपद बस्ती की परशुरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरुखा में भूमि विवाद का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि उसने विधिवत बैनामा कराकर जमीन खरीदी थी, लेकिन अब कुछ दबंग किस्म के लोग उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तिरुखा निवासी साहबान ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन का बैनामा कराया था। पीड़ित का कहना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर वो लगातार अधिकारियों और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। पीड़ित ने बताया कि जमीन पर हो रहे कथित अवैध कब्जे को रोकने तथा अपनी बेनामा की भूमि पर अधिकार दिलाने के लिए उसने कई बार स्थानीय स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन जब कोई राहत नहीं मिली तो वो परशुरामपुर थाने पहुंचा और पुलिस से न्याय की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए परशुरामपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत सुनी और निष्पक्ष जांच कर हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही तथा दोनों पक्षों के दस्तावेज और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद के मामले में अक्सर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि समय रहते विवाद का निष्पक्ष समाधान कराया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद पीड़ित को उसकी बेनामा की जमीन पर कब्जा मिल पाता है या नहीं। फिलहाल पीड़ित को पुलिस और प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। इंडिया न्यूज दर्शन की टीम इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबान खान नाम है। कहाँ के निवासी है? ग्राम तिरखा पोस्ट जगीपुर थाना परशुरामपुर। क्या प्रकरण है, आप परशुरामपुर थाने पर आए? थाने पे एप्लीकेशन हम बार बार लेके आ रहे हैं। थाने से वहाँ पे पुलिस जा रही है, उसके बाद रोका जा रहा है, उसके बाद काम चालू हो जा रहा है वहाँ पे। काम किस कार्य को लेकर चालू किया जा रहा है? वो लोग दबंगगिरी कर रहे हैं क्योंकि हमने बैनामा कराया था 2020 में और मेरा दाखिल खारिज भी हो गया है। और उसके बाद में हमने ने भी भरा दिया था, उस टाइम पे छोटा ने भरवा दिया था उस वक्त, और चले गए थे हम अपने रोजी रोटी के लिए मुंबई। और वहाँ से जब मुझे पता चला कि हमारा निये यहाँ पे सब लोग दबंगगिरी करके मतलब तोड़ के अपना उस पे निर्माण चालू कर दिए हैं, और तो फिर वहाँ से हम लोग आए वहाँ पे। फिर उसके बाद में देखे तो ये लोग अपना जो कम से कम 4-5 फीट का दीवार उठा लिए हैं उस पे। उसके बाद में हम इधर-उधर दौड़ने लगे। उसके बाद में एसडीएम साहब के यहाँ भी गए। उसके बाद में वहाँ पे एप्लीकेशन पे उसके बाद रोकने के लिए आदेश भी लेकर आए। फिर थाने पर भी आए, थाने पे आने के बाद में उसके बाद में फिर हमने एप्लीकेशन थाने में देने के बाद में वहाँ पे जाते भी हैं। जो आपने जमीन का बैनामा करवाया, जी, ये जी। कब करवाया? ये 2020 में करवाया था। 2020 में किसने किया था? ये 2 बैनामा हुआ था। एक बैनामा मेरी पत्नी के नाम पे, एक मेरे नाम पे है। तो जो मेरे नाम पे है वो मैं सुशीला से करवाया था। कितना जमीन था जो आपने बैनामा करवाया? तो टोटल दोनों मिला के 2.5 बिस्सा ज़मीन है, 40 बाई 85 है, दोनों ज़मीन। और इस वक़्त हमारे पास अभी 4-5 फीट भी ज़मीन नहीं मिला, कब्ज़ा नहीं हो पाया है। और जो हमने कब्ज़ा करके रखा था, उसको गिरा दिए हैं और उसके बाद में उसपे दूसरा लोग निर्माण चालू कर दिए हैं अभी इस वक़्त। आपकी बनाई हुई नींव को अगले ने तोड़ दिया। जी, जी, जी। एक का नाम है राजकुमार और एक का नाम है करण यादव और एक का नाम है शकुंतला, मतलब जिसका नाम बैनामा था उन्हीं का नाम मुझे मालूम है, बाकी और उसके बाद में जो सब कुछ करा रहे उसका नाम अवधेश वर्मा है। क्या अवधेश वर्मा के नाम भी जमीन है उसमें जो करवा रहे हैं? मेन प्रॉपर्टी वही है, उसमें अवधेश वर्मा ये किया है कि ज़मीन कम पड़ रहा है और बैनामा ज़्यादा उसने कर दिया है। तो उसका जिससे लेन-देन में बैठा, उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सबके कब्ज़ा करा दिया वो प्रेज़ेंट टाइम में। और उसके बाद में मेरा जो ज़मीन नहीं था, वो भी तुड़वा के उसपे भी कब्ज़ा करवा दिया वो सामने वाला। पहले एक जो कार्य वहाँ हो रहा है गलत तरीके से, जी, जी। ये पूरा श्रेय अवधेश वर्मा का। जी, जी, मेन उसमें पूरा रीज़न अवधेश वर्मा का ही है। अगर अवधेश वर्मा चाहता, तो उस टाइम पे किसी का कब्ज़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि मेन मालिक वही है। और उससे जब मैं बात भी करता हूँ, भाई मेरा ज़मीन कहाँ गया? तो वो क्या बोलता है कि आप तो थर्ड पार्टी हैं, तो आप जिससे बैनामा कराए थे, आप उसको लेकर आइए, उससे जाके लीजिए। हमने कहा फर्स्ट तो आप ही दिए थे, तो आपको ही पता होगा ना, मेन मालिक तो प्रॉपर्टी आप थे, आपको तो पता होगा कि सेकंड वाले को कहाँ दिए थे। ये है जो आपके साथ हो रहा है। जी, जी। इन बातों को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए? जी, हमने अधिकारी के पास भी गया और उसके बाद में डीएम साहब के यहाँ भी गया, वहाँ से एप्लीकेशन भी आया, उसके बाद स्टे ऑर्डर भी था मेरे पास में, तब भी कोई और कमिश्नर ऑफिस से भी स्टे का ऑर्डर था और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुआ उसपे। इस ऑर्डर पे अब तक पुलिस ने क्या सुनवाई किया? पुलिस बस जाती है, उसके बाद में रोक देती है, उसके बाद में जैसे वहाँ से हटती है उसके बाद में फिर चालू हो जाता है काम वहाँ पे। अभी आपने परशुरामपुर थानाध्यक्ष से मिला तो उनका क्या आश्वासन रहा है?
उनका आश्वासन यही है कि हम बस रुकवा दे रहे हैं और कहने पे तो जाते भी हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वहाँ पे वो लोग इतना दबंगई कर रहे हैं कि वो प्रशासन को कुछ समझते ही नहीं है। पुलिस के वहाँ से निकल जाने के बाद तुरंत, तुरंत, तुरंत चालू हो जाता है। और हमने इस पे एक बँटवारा दाखिल भी किया था और उसमें क्या नाम बँटवारा दाखिल भी इस पे चल रहा है, उसके बाद स्टे भी लगा है, तब भी इसमें कोई इसमें रोकथाम नहीं हो पा रहा है। यदि आपकी मांगों को नहीं सुना गया जी, जी, बिल्कुल नहीं तो सुना जा आगे रहा है। आगे की लड़ाई क्या होगी और कहाँ तक जाएंगे आप? अभी देखिए, अभी कोशिश तो पूरी जारी है, देखो आगे तक उसके बाद में हाई कोर्ट जो कुछ रहेगा, उसके बाद कहीं न कहीं तो प्रक्रिया करना ही पड़ेगा मुझे। कहाँ के निवासी हैं? ये ग्राम तिरखा के हैं। ये कहाँ कार्य चल रहा है? ये कार्य चपवां में चल रहा है। जी, जी साहब।